हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी एमटीएस 2023। अब में नॉर्मलाइजेशन में किसको किसको बेनिफिट अब मिलने वाला है, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि हर एक शिफ्ट में आपका नंबर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एक बार नॉर्मलाइजेशन को आप लोग पहले अच्छे से समझ लीजिए कि नॉर्मलाइजेशन काम कैसे करता है, और उसके बाद आपको पता चल पाएगा कि मेरे शिफ्ट में कितना नंबर बढ़ेगा। और साथ ही साथ अगर आपका इतना नंबर स्कोर आ रहा है तब आप सेफ हैं, मतलब आप फाइनल कट ऑफ को क्लियर कर ले जाइएगा, एग्ज़ाम को क्लियर कर ले जाइएगा। अब चलिए दोनों चीज़ के ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले इस चीज़ पर बात करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन काम कैसे करता है। देखिए, नॉर्मलाइजेशन ही मतलब होता है कि नॉर्मल करना, और नॉर्मल किसको करना मतलब होता है क्या कि नॉर्मलाइजेशन का अगर एक ये अगर इसको कहिए तो पूरा एक चैप्टर है नॉर्मलाइजेशन का, लेकिन आप लोग को उतना समझना नहीं है, और आप लोग को सिर्फ नंबर मेरा कितना बढ़ेगा या घटेगा इससे मतलब रहना चाहिए, और आप लोग सही भी हैं, सिर्फ उतना ही जानना आपके नॉर्मलाइजेशन के लिए ज़रूरी है। अब बताते हैं कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या चीज़ है। नॉर्मलाइजेशन मतलब होता है कि अगर किसी जैसे एग्ज़ाम एक शिफ्ट में तो हो नहीं रहा है, एमटीएस का हुआ नहीं, तो अलग अलग शिफ्ट में अगर एग्ज़ाम होता है तो पेपर एक जैसा सेट कर पाना मुश्किल होता है। और अगर पेपर एक जैसा सेट कर पाना मुश्किल होता है तो किसी सेट में देखिएगा क्या कि पेपर का लेवल बहुत डिफ़िकल्ट आ गया, और किसी सेट में पेपर का लेवल ईजी था। जो लोग आप लोग के ही फ्रेंड बोलते होंगे कि मेरे पेपर का लेवल ईजी था, बहुत ज़्यादा ईजी था, हम जीएस में इतना अटैम्प्ट कर दिए और आपका अटैम्प्ट कम रह गया, आप अभी नाराज़ होते होंगे। तो उससे अभी नाराज़ होने का बात नहीं है। नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा कि अगर आपके पेपर का उसके पेपर के कंपैरिजन में अगर हार्ड आया हुआ था, मतलब आपका पेपर हार्ड था और उसका पेपर इजी था, जिससे उसका अटैम्प्ट ज़्यादा हो गया, तो उसका नंबर ऑब्वियस सी बात है नॉर्मलाइजेशन में कम जाएगा और आपका नंबर बढ़ जाएगा। मतलब आप कम लाते हुए भी आप अच्छा कर जाइएगा, और वो ज़्यादा लाते हुए भी अच्छा नहीं कर पाएगा। तो अगर आपका पेपर का लेवल जिस शिफ्ट में आप एग्ज़ाम दिए थे उस शिफ्ट का क्वेश्चन आसानी से बन रहा था, मतलब कोई भी माइंड नहीं लग रहा था और सभी लग रहा था पढ़ा पढ़ा आ रहा है, तो अगर वैसे होता है कि अगर क्वेश्चन ही ईजी हुआ तब नॉर्मलाइजेशन में आपका नंबर घट सकता है। अदरवाइज अगर शिफ्ट मॉडरेट रहा तो नॉर्मलाइजेशन में नंबर अच्छा खासा बढ़ता है, जिसका सुनते हैं ना कि 20 से 24 नंबर तक आशीर्वाद रहे तो सब कुछ अच्छा ही होता है, और आने वाले दिनों में आपका रिजल्ट आने वाला है, और अगर भगवान का आशीर्वाद रहे तो आपको रिजल्ट अपना पॉजिटिव देखने के लिए मिलेगा। लेकिन बात होता है कि मेहनत सभी करते हैं लेकिन फल सभी को नहीं मिलता है। आप लोग देखते होंगे कि मेहनत सभी कर रहे हैं लेकिन सबका रिजल्ट नहीं होता है। तो भगवान सिर्फ उसी का साथ देते हैं जो सभी के लिए अच्छा करते हैं, सभी के लिए अच्छा सोचते हैं। अगर आप भी ये मानते हैं तो लेकिन हम भी आपके साथ क्या करते हैं कि बराबर वीडियो के द्वारा जितना भी हमसे बन पड़ता है हम आप लोगों के लिए करते हैं। लेकिन आप लोग तब पर भी क्या करते हैं कि बिना चैनल को सब्सक्राइब किए हुए और बिना वीडियो को लाइक किए हुए आगे से चले जाते हैं। तो मेरा एक बात याद रखिए, अगर आप किसी के साथ अच्छा कीजिएगा तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा, और अगर आप किसी के साथ अच्छा नहीं कीजिएगा, अच्छा नहीं सोचिएगा, तो आपके साथ भी कभी अच्छा नहीं होता है। तो आप जैसा रहिएगा वैसा ही आपको फल भी मिलेगा। बढ़ जाता है। तो अगर शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन में पेपर का लेवल अच्छा रहता है तो आपका नंबर भी अच्छा खासा बढ़ करके आता है। तो अगर आप कमेंट करिएगा कि अगर आप कितना अटैम्प्ट किए हुए और आपका पेपर जिस शिफ्ट में एग्ज़ाम दिए हुए उस शिफ्ट का लेवल कैसा था, तो लगभग इससे पता लग जाएगा कि नॉर्मलाइजेशन में आपका कितना नंबर बढ़ सकता है। तो आशा करते हैं कि ये जानकारी हम दे पाए होंगे कि नॉर्मलाइजेशन में आपका कितना नंबर बढ़ेगा या घटेगा। अब बात कर लेते हैं कि आपका कितना नंबर आ रहा है, तो अपने आप को आप सेफ साइड में लेकर के चलें। आप लोग अभी एक गलती कर रहे होंगे क्या कि आप जो निगेटिव किए हुए हैं ना उसको घटा नहीं रहे होंगे, मतलब कि आप सिर्फ ये कर रहे होंगे कि हम इतना करेक्ट किए हमको इतना नंबर मिल जाएगा। तो ये प्लीज़, अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो इसको नहीं कीजिए। आप जितना निगेटिव किए हुए हैं उसको घटाइए भी, उससे होगा कि आपको एक्यूरेट पता चल जाएगा। जैसे एसएससी कैलकुलेट करती है वैसे आप भी कैलकुलेट कर पाइएगा। तो वैसे में अगर निगेटिव हटाने के बाद, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, हम जनरल कैटेगरी के लिए ही सिर्फ बात करते हैं, निगेटिव हटाने के बाद अगर आपका नंबर 80 से 85 के बीच में आ रहा है तो आप नॉर्मलाइजेशन में, और अगर आपका पेपर का लेवल भी मॉडरेट था, मतलब मॉडरेट कहने का मतलब है कि आसानी से क्वेश्चन, मतलब थोड़ा सा टिपिकल था, वैसे तो पेपर इजी ही रहता है, लेकिन होता क्या चीज़ उस टाइम बाउंडेशन में करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है। तो अगर उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा अगर पेपर का लेवल डिफ़िकल्ट था तो आपको नॉर्मलाइजेशन में अच्छा खासा नंबर मिलेगा। जो आप लोग सुनते हैं ना कि 20 से 24 मिल गया, तो वो उसी लेवल में उसी को मिलता है जिसका पेपर का लेवल डिफ़िकल्ट रहता है। तो अगर तब पर भी आपका उसमें नंबर है और
उसमें उतना नंबर आ रहा है और तब पर नॉर्मलाइजेशन में पेपर का लेवल डिफ़िकल्ट था, तो नॉर्मलाइजेशन में उतना नंबर मिल सकता है और आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। ये हम जनरल कैटेगरी के लिए बात की। और अगर आपका कोई भी दूसरा कैटेगरी है, ओबीसी, एससी, एसटी, ऐसा सब कैटेगरी है, तो उससे कम भी रहेगा तो आपका काम चलेगा। लेकिन अगर कुछ ज़्यादा ही कम रह गया तब आपको कितना भी नॉर्मलाइजेशन में भी नंबर अगर मिल जाए तो फाइनल कट ऑफ आप लोग क्लियर नहीं कर पाइएगा। अगर उससे भी जनरल कैटेगरी से है और 60-50 ऐसा से भी अटैम्प्ट मतलब नंबर आ रहा है आपका, तो नॉर्मलाइजेशन में मिलेगा भी तो मिलेगा, तो कितना मिल पाएगा, तो उस स्थिति में एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता है। तो जो भी था हम सही बात बता दिया आपको, और ऐसा नहीं था कि हम सिर्फ अंधेरे में रखे आपको कि पूरा एग्ज़ाम आपका क्लियर हो ही जाएगा। तो मिनिमम अगर इतना आप लोग कर रहे हैं तो एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। और उससे ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा नीचे चले गया है तो एग्ज़ाम क्लियर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। आशा करते हैं कि अभी आप सब चीज़ समझ गए होंगे। तब पर भी अगर आप लोग को कुछ भी जानना रहता है तो आप हमको कमेंट करते हैं ना, तो आप आपका अटैम्प्ट भी बताइए और साथ में ये भी बताइए कि पेपर का लेवल कैसा था आप में, जिससे कम से कम ये तो पता चल पाए कि आपका जो नॉर्मलाइजेशन में नंबर मिलेगा वो आपको कितना नंबर आगे बढ़ सकता है। तो इससे ओवरऑल आइडिया लग सकता है। वैसे अगर आप लोग सिर्फ वैसे ही कमेंट कर देते हैं तो उससे कुछ बताना मुश्किल होता है कि आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा या नहीं होगा। चलिए, आशा करते हैं सभी चीज़ के बारे में जानकारी दे पाए होंगे। तब पर भी अगर कुछ दिक्कत रहता है तो आप हमको कमेंट कीजिएगा, हम कमेंट में आपको रिप्लाई कर देंगे। चलिए, मिलते हैं इसी तरह के किसी दूसरे वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।